हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूं, महाराज शिवी की कथा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो भी सुनने में आनंद आएगा, जानते हैं तो भी दोबारा तिबारा चौबारा सुनने में भी आनंद आएगा। जैसे बचपन में हमको स्कूल में सबको मॉरल स्टोरी सुनाई जाती थी, उसी तरह की एक मॉरल स्टोरी है। परंतु इसकी कथा का व्याख्यान महाभारत के एक जगह पर आता है, जहां पर महर्षि लोमश ने ये कथा पांडवों को सुनाई थी कि किस प्रकार धर्मपरायण जो पांडव थे, उनके साथ में भी भले कितनी घटना हुई हो कि आप हिम्मत ना हारे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब वनवास में जाने के बाद वहां पर वो बहुत दुखी रहते थे, अपने आप को कोसते रहते थे। युधिष्ठिर महाराज को लगता था कि मेरी वजह से इतने सब मेरे भाइयों को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। तब वे अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाते थे और उनसे ज्ञान लेते थे। कई ऋषियों मुनियों ने उनको अलग अलग कहानियां सुनाई ताकि उनका मोटिवेशन हो। इसी प्रकार लोमश ऋषि ने उनको ये कथा सुनाई थी महाराज शिबी की, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। महाराज शिबी की यही कथा आज हम कथामृत में सुनने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज शिबी की कथा। तो ये कथा है महाराज शिबी, जो कि चंद्रवंशी राजा थे। पुरु वंश में जन्मे हुए उशीनर देश के राजा थे। बहुत ही धर्मपरायण, बहुत धर्मनिष्ठ, भगवान के बहुत बड़े भक्त, बहुत मतलब जितने एडजेक्टिव्स लगा लो उस प्रकार के राजा थे। एकदम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन और सही रास्ते पर चलने वाले। सबको उनके, इसीलिए उनके राज्य में सुख शांति, कोई भी तकलीफ नहीं थी। जैसा कि हम कहते हैं कि जब राम राज्य था, तो क्योंकि राजा जब इतना अच्छा होता है तो सारे राज्य की जो प्रजा होती है वो सुखी होती है, शांति होती है, स्नेह का वातावरण वातावरण रहता है। इस प्रकार के थे महाराज शिबी। उनकी चर्चा, ध्यान दान करने की चर्चा, उनकी धर्मपरायणता की चर्चा, उनके त्याग की चर्चा सब तरफ तीनों लोकों में फैल रही थी। इसी प्रकार एक बार देवताओं के बीच में, बैठे हुए सारे देवताओं के बीच में महाराज शिबी की चर्चा होने लगी, और सब उनकी वाहवाही और गुणगान करने लगे। ये सुनकर जो देवेंद्र, देवों के देव महाराज इंद्र जो थे वो बैठे हुए थे, और अग्निदेव जो थे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि धरती पर ऐसा राजा कैसे हो सकता है जिसकी चर्चा जो है स्वर्ग में, इंद्रलोक में हो रही है। सारे देवताओं के बीच में ऐसा कौन राजा हो सकता है? ये इतना त्यागी, इतना धर्मपरायण कैसे हो सकता है? इसका एक, इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। तब महाराज देवेंद्र जो इंद्र थे, इंद्रदेव और अग्निदेव ने ये डिसाइड कर लिया कि हम दोनों मिलकर इनकी एक परीक्षा लेते हैं। यहाँ धरती पर महाराज शिबी कुशीनर देश में ही अपने राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे थे। और यज्ञ का अनुष्ठान उस समय चल रहा था। तब देखते क्या है, सारे के सारे जितने, ऑल द असेंबल्ड पीपल, जितने वहां पर लोग आए हुए थे, एकत्रित लोग थे, वो देखते हैं कि तुरंत एक उड़ता हुआ, तेजी से उड़ता हुआ एक कबूतर उनकी तरफ आ रहा है। और उसके पीछे एक बड़ा सा बाज है, जो बाज अपने कबूतर की तरफ फोकस करके उसकी तरफ उड़ रहा है, ताकि वो कब अपने कबूतर को पकड़कर अपने पंजों में कर ले और उसको खा जाए, उसे अपना भक्षण करके अपना भोजन बना ले। अब वो कबूतर बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, भागता हुआ आया, उड़ता हुआ, और सीधा आके महाराज शिबी जो यज्ञ का अनुष्ठान करने बैठे हैं उनकी गोद में आकर गिर गया। और तब अ, व्यक्ति की, मनुष्य की आवाज में कहने लगा, हे राजन मेरी रक्षा कीजिए, हे राजन
आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए, इस बात से मेरी रक्षा कीजिए। जब ये कहने लगा तो महाराज ने उस कबूतर को देखा, और तब वो पीछे पीछे बाज को भी देखा, और वो समझ गए कि ये बाज से डर कर ये कबूतर मेरी शरण में आया है। जब बाज वहां पर पहुंचा तो बाज भी महाराज से विनती करने लगा कि हे महाराज, इस कबूतर को आप मुझे दे दीजिए। आप तो धर्मात्मा है, आप परोपकारी हैं, सबका परोपकार करते हैं। आप तो इतने महान राजा हैं कि आप अपने सत्य भाषा से जो झूठ बोलने वाला है उसको भी जीत लेते हैं, और अपने दया भाव से, क्षमा भाव से जो निर्दयी होता है उसका मन जीत लेते हैं, जो क्रूर व्यक्ति है उसको अपनी साधुता से जीत लेते हैं। तो इसके लिए आपका नाम तो सारे विश्व में अजात शत्रु के नाम से प्रख्यात है, क्योंकि आपका तो कोई शत्रु है ही नहीं। आप आज मेरे और मेरे इस भोजन के बीच में ना आइए। ये मेरा विधि का बनाया हुआ भोजन है, विधान का बनाया हुआ ये भोजन है। आप इस कबूतर को मुझे वापस कर दीजिए। अगर आपको उपकार करना है तो आप अपनी प्रजा पर उपकार कीजिए। अब राजा सोच में पड़ गया कि ये बात तो सही है कि ये विधि का बनाया हुआ भोजन है, जो कबूतर बाज का भोजन बनता है, और परंतु ये भी सही है कि ये कबूतर जो है मेरी शरण आया है। तब राजा ने बाज से कहना शुरू किया, बाज, ईगल, काइट, इसी तरह का कोई बड़ा सा पक्षी, बाज से, चील से कहना शुरू किया कि आप जो कह रहे हो कि विधि का बनाया हुआ ये आपका भोजन है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। परंतु विधि के बनाए हुए नियमों में राजा का भी तो नियम आता है, और राजा का नियम ये है कि जो उसकी शरण आता है उसकी रक्षा करना उसका धर्म है। यदि कोई राजा लोभ या ईर्ष्या या शर्म के मारे किसी की रक्षा नहीं करता है, अपनी प्रजा की या उसके कोई शरण आए हुए किसी की व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और उस वो ही नहीं, उसका जो किए हुए का जो दंड है उसकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके राज्य में फिर अ, उपज बराबर से, उपज जो है क्रॉप्स, ईल्ड बराबर नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी। उपज नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा राज्य में। और उस सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व, पूरे राजा के ऊपर आ जाता है कि उसी ने कुछ कुकर्म किए हैं जिसकी वजह से राजा का जो राज्य है वहां पर विपत्ति आ रही है। तो जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, परंतु मेरा दायित्व नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, नॉर्मल जो प्रजा है उसके ऊपर है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी अदर पीपल। मेरे ऊपर सब लोगों का निर्भर चलता है, निर्भर है सारी सबकी जीविका। तो मैं गलत कार्य कर ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा धर्म ये कहता है कि मुझे इस कबूतर की रक्षा करनी ही पड़ेगी। बाज, और इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें कुछ और खाने के लिए, भोजन चाहिए ना, पेट भरना है, मैं भोजन के लिए कुछ और लाके दे देता हूं। तब बाज ने कहा, नहीं राजन, मेरी दृष्टि केवल इस कबूतर पर है, क्योंकि नियति ने, भाग्य ने इस कबूतर को मेरे सामने से रखा है। मेरे सामने यही कबूतर आया जब मुझे भूख लग रही थी, तो यही मेरा भोजन है और यही मेरा ध्येय है, उद्देश्य एक ही मेरा कबूतर है, और मैं तो इसी से अपने पेट भरूंगा। पर आप भी समझ लो कि यदि मैं भूख से मर गया, मैं खाऊंगा तो इसे ही खाऊंगा। यदि मैं भूख से मर गया तो मैं इकलौता अपने घर परिवार में खाना पहुंचाने वाला व्यक्ति हूं। बाज कह रहा है, यदि मैं भूख से मर गया तो मेरे परिवार भी भूखा मर जाएगा, क्योंकि उनका भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो आपके ऊपर केवल मेरा नहीं, मेरे मरने का नहीं, पर आपके ऊपर बहुत सारे पक्षियों के मरने का, मृत्यु का आपके ऊपर दोष लगेगा। आप ब्रह्महत्या की दोष की बात कर रहे हो, इस दोष का क्या, जो मुझ जैसे एकदम सरल हृदय और मतलब एकदम इनोसेंट जीव को, जीव हत्या का दोष आपके ऊपर, पाप का आप भागीदार हो जाओगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जो धर्म का अनुसरण करे, और आप धर्म का अनुसरण करो। तब राजन ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रहे हो? बुद्धिमान व्यक्ति तो वो धर्म का अनुसरण करता है जिस धर्म से किसी और धर्म की हानि ना हो। और मैं, मेरा धर्म मुझे यही सिखा रहा है कि मैं, मेरे जो शरण आया हुआ है, मैं अपने आए हुए, शरण आए हुए जीव का की रक्षा करूं।
मैं अपने संपूर्ण राज्य का त्याग कर सकता हूं, मैं अपने देह का त्याग कर सकता हूं, परंतु मेरी शरण आया हुआ कोई जीव यदि है तो उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब भयाकुल वो बहुत, उन्होंने उस वक्त उनको ज्ञान दिया, और ये कहते हुए कह रहे, तब बाज कहने लगा कि मेरा आहार तो केवल कबूतर है। बहुत समझाने की कोशिश की कि दया ही धर्म का मूल है। राजा कह रहे हैं कि धर्म का जो बेसिक फाउंडेशन है वो कंपैशन है, वो दया है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जब यदि हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने से कमजोर व्यक्तियों के ऊपर, कमजोर जीवों के ऊपर दया करना सीखना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का फाउंडेशन है। इट इज द नींव, नींव है, उसका मूल है, आधार है। जब इसीलिए हम वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं कि हम नॉनवेज इसलिए नहीं खाते, ऐसा नहीं कि मतलब उसमें भी पाप लगता है, सब चीजों में पाप लगता है। यदि हम वेजिटेरियन खा रहे हैं उसमें भी पाप लगता है, परंतु क्योंकि हम उसको भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पण करके, उसका प्रसाद रूप करके, और फिर उसको हम पाते हैं, तो उसका जो कर्म है उसके अंदर, उसका कर्म फल हमें कम लगता है। परंतु यदि हम जीव हत्या करके उसको खाते हैं तो जो फाउंडेशन है वो पूरी हिल जाती है। फाउंडेशन क्या? कंपैशन, दया, अपने से कम जीवों पर दया। इसीलिए दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ बीइंग अ वेजिटेरियन। तो क्योंकि यदि हम धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसको भी अपने मन में रखना पड़ेगा कि दया भाव को अपने अंदर भरें और अपने से कम जीवों के ऊपर दया करें। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो महाराज कह रहे हैं कि दया जो है वो ही धर्म का मूल है। और धर्म के दया और परोपकार, दूसरों के ऊपर किया हुआ परोपकार हमेशा रखना ही चाहिए, क्योंकि दूसरों को पीड़ा देना पाप है। परोपकार करने से ही अपना धर्म अपने सही जगह पर रहता है, धर्म कायम रहता है। तब जो तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूं, पर आज मुझे अपने राजा का धर्म निभाने दो। वो बाज से विनती करने लग गए, जो तुम्हें चाहिए इसके बदले में मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा, तुम्हें जिंदा रखूंगा, जो तुम कहोगे वो दूंगा। तो बाज समझ गया, बाज ने कहा अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो एक शर्त पर मैं इस कबूतर को जाने दूंगा कि इस कबूतर की वजन बराबर आप अपनी दाहिनी जंघा से उतना ही मांस काट कर आप मुझे देंगे। राजन ने कहा अच्छा, बस इतनी सी बात। तब और बाज ने कहा एक और शर्त है कि आपके आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। तो महाराज शिव ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मेरा देह किसी के काम आएगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि ये देह तो क्षण भंगुर है। ये देह, मेरा जो शरीर है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है, आज है कल फिर पंच धातु में मिट्टी में मिल जाएगा। जब जीते जी यदि मैं इस देह से किसी की भूख मिटा सकता हूं और इसका कुछ सदुपयोग कर सकता हूं तो मेरे तो भाग्य खुल गए हैं, बहुत बड़भागी हूं मैं। तब राजा ने एक बड़ा सा तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े के ऊपर उस कबूतर को रखा, दूसरे कबूतर के ऊपर अपनी दाहिनी जंघा से मांस काट कर उन्होंने पलड़े के ऊपर रख दिया। तो भी अब कबूतर का पलड़ा भारी है और जंघा में से काट कर जो मांस रखा है वो बहुत हल्का है। इस प्रकार कोई उनका मांस काट के और वापस रखता रहता? राजा ही स्वयं, लिखा है राजा स्वयं अपनी दाहिनी जंघा से मांस काट काट कर वहां रखते रहते, लेकिन वो कबूतर का पलड़ा तो टस से मस नहीं हुआ। तब एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कहा अब मैं दूसरी जगह से भी काट कर मांस रखना शुरू करूंगा। तब उस वक्त उन्होंने थोड़ा और मांस जैसे काटते गए, तब उनकी आंख से एक बूंद ऐसे आंखें भर आई, एक आंख में। बाज ने देख लिया, बाज ने कहा राजन, मैं इस मांस को आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है और आप तो मेरे भक्षण हो नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही से कहा था। राजा ने कहा नहीं नहीं, ये पीड़ा के अश्रु नहीं है, ये तो एक्सटेसी, जॉय, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। मुझे बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है। किस प्रकार का आनंद? कि ये सोचकर कि मैंने इतना सारा मांस काट के रखा है और उस मांस से यदि तुम्हारा मतलब वो भरपूर नहीं हो पा रहा है, वो कबूतर की बराबरी नहीं हो पा रही है, तो अब मैं जो निर्णय ले रहा हूं उस निर्णय को सोचकर मुझे आनंद हो रहा है। और मैंने अब ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं पूरा का पूरा उस तराजू पे बैठ जाऊंगा ताकि आपकी भूख शांत हो सके।
राजा उठे और राजा ने पूरा, राजा स्वयं पूरे के पूरे उस तराजू के ऊपर बैठ गए, दूसरे पलड़े के ऊपर। जैसे ही के ऊपर बैठे वैसे ही पलड़ा तो पूरा का पूरा राजा का ही भारी हो गया। और उस समय देवताओं ने फूलों की वर्षा बरसाई ऊपर, और तुरंत वो जो कबूतर था और वो बाज था वो अपने असली रूप में आ गए। जो कबूतर था वो इंद्रदेव थे, नहीं सॉरी, जो कबूतर था वो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धरा था, और जो बाज था वो इंद्रदेव थे, जो पीछा कर रहे थे, जिनके साथ ज्यादा चर्चा हो रही थी वो इंद्रदेव थे। तब इंद्रदेव और अग्निदेव अपने असली स्वरूप में आ गए, और असली स्वरूप में आने के बाद तब उन्होंने राजन से क्षमा मांगी कि हे राजन, हमने आपके धर्म परायणता पर, अपनी शीलता पर, आपके त्याग की जो महिमा है उसके ऊपर हमने संकोच किया, हमने उसके ऊपर संशय किया, ये हमारी गलती है। आप इतने धर्मपरायण राजा हो, इतने त्याग की मूर्ति हो, ऐसा त्यागी हमने कभी नहीं देखा है। आपके त्याग की हम परीक्षा लेने आए थे और आप इस त्याग की परीक्षा में सफल हो गए। तब कहने लगे वो कि अपना पेट तो पशु भी पालते हैं, हर एक जना अपना पेट पालता है, परंतु अभिनंदन तो उसी व्यक्ति का होता है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो तो जानवर के बराबर ही है। आपने पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचा, ये नहीं कि मुझे तकलीफ होगी, अपनी प्रजा के बारे में सोचा, फिर आपने बाज के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचते हुए आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद दिया, महाराज को प्रणाम किया और वहां से चले गए कि इतने बड़े, इतने महान राजा, इनकी चर्चा सच में सही में जो देवलोक में हो रही थी वहां पर ही इज फिट टू बी डिस्कस्ड एवरीवेयर। उसके बाद राजा ने जो यज्ञ का अनुष्ठान करने बैठे थे, राजा को पूरी तरह से सही सलामत कर दिया, ही वॉज ब्लेस्ड विद अ प्रॉपर हेल्दी बॉडी, फिर से सही हो गए वो। उसके बाद महाराज शिबी ने यज्ञ का जो अनुष्ठान किया था वो यज्ञ अपना पूरा अ, पूर्ण किया। उसके बाद कहते हैं यज्ञ पूर्ण करने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर बहुत धर्मपरायण तरीके से राज्य किया, और वो राज्य भोगने के बाद वो परम पद को प्राप्त हुए, जहां से दोबारा लौट के नहीं आना पड़ता है, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो यदि हम राम राज्य की बात करते हैं वो जो त्रेता युग में, उसी प्रकार के कई और रामचंद्र जी सूर्यवंशी राजा थे, ये चंद्रवंशी राजा है, पूर्व वंश के राजा जो राजा शिबी है। तो हर वंश में इस प्रकार के राजाओं की, इस प्रकार के व्यक्तित्वों की चर्चा इसलिए होती है, ये कथाएं इसीलिए हमें सुनाई जाती है ताकि हमें इनसे प्रेरणा मिले कि दीज आर नॉट इम्पॉसिबल टू हैव। डिफिकल्ट है, कलयुग में बहुत सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि हमें कोई चीज से प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा को हम अपनी आने वाली पीढ़ी में कुछ उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ कथा सुनाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ प्योरिटी। एटलीस्ट वी कैन ट्राई to live a life of purity, of sacrifice, and try to share what we have with others। जो हमारे पास है उसे हम दूसरों के साथ मिलके यदि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो देने में ज्यादा खुशी होती है। करेक्ट। परंतु ये भी है, क्योंकि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है, इसलिए ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर वाले हाथ को गर्व ना हो जाए देने से। बहुत सारी चीजें संभालनी है, और इसके लिए भी बहुत सारी कहानियां भगवान ने सुनाई हुई है, बहुत सारी। इंद्र के गर्व का कैसे दमन किया था कृष्ण भगवान जी ने। तो इन सब को अपने दृष्टिकोण में रखते हुए हमें अपने जीवन पर, अपने जीवन को सुधारने में अपना ध्यान थोड़ा और लगाना चाहिए। भक्ति की तरफ जाने से पहले अपने आप को हम यदि सत्व गुण के लेवल तक लेके आए सतह पर, उसके बाद भगवान भी खुश होंगे और फिर हमारी भक्ति का पथ थोड़ा आसान हो जाएगा। आज की महाराज शिवी की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कथामृत और शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड बी जस्ट 5 मिनट्स, 7 मिनट्स। सो आई वॉन्ट ऑल योर ओपिनियन ऑल्सो, वॉट टू डू अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू अगेन।